पित्ताशय की पथरी के लक्षण और घरेलू उपचार हिंदी में। पित्ताशय की पथरी के लक्षण और घरेलू उपचार हिंदी में। चिकित्सकीय समीक्षा डॉक्टर झील गांधी BMS द्वारा की गई। पित्ताशय की पथरी के लक्षण और घरेलू उपचार हिंदी में। पित्ताशय की पथरी को पित्त पथरी भी कहा जाता है। बदलती जीवनशैली के कारण कई लोग इसका शिकार हो रहे हैं। खासतौर पर महिलाएं और बुजुर्ग पित्त पथरी से सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं। पित्ताशय की पथरी दर्द, सूजन, संक्रमण और यहां तक कि कैंसर जैसी घातक बीमारियों का कारण बन सकती है। पित्ताशय की पथरी का तब तक पता नहीं चल पाता जब तक वो दर्दनाक न हो जाए। इसलिए पित्त पथरी का समय पर इलाज जरूरी है, नहीं तो ये जानलेवा भी हो सकता है। शुरुआती दौर में दवाइयों के साथ साथ कुछ घरेलू नुस्खे भी कारगर साबित हो सकते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको पित्त की पथरी के लिए असरदार घरेलू उपाय बताएंगे। हम पित्त पथरी के कारण और पित्त पथरी के लक्षण से जुड़ी जानकारी भी देंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि पित्त पथरी क्या होती है। विषय सूची। पित्त पथरी क्या है? गॉल ब्लैडर स्टोन क्या है हिंदी में? पित्ताशय की पथरी के कारण और जोखिम कारक हिंदी। पित्ताशय की पथरी के लक्षण हिंदी में। पित्ताशय की पथरी के लिए असरदार घरेलू उपचार होम रेमेडीज फॉर पित्ताशय की पथरी इन हिंदी। पित्त पथरी के लिए डॉक्टर से कब परामर्श लेना चाहिए? पित्ताशय की पथरी का निदान हिंदी में। पित्ताशय की पथरी का इलाज हिंदी में। पित्ताशय की पथरी के लिए आहार हिंदी में। गॉल ब्लैडर स्टोन में क्या नहीं खाना चाहिए? फूड्स टू परहेज इन गॉल ब्लैडर स्टोन इन हिंदी। पित्ताशय की पथरी से बचाव के उपाय हिंदी में। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों। पित्त पथरी क्या है? गॉल ब्लैडर स्टोन क्या है हिंदी में? लीवर के ठीक नीचे एक थैली के आकार का अंग होता है जिसे पित्ताशय कहते हैं। इस थैली में पित्त होता है जो हरे पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। यह पाचन में मदद करता है। जब इस थैली में अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है तो ये पथरी का रूप ले लेता है। ये पत्थर क्रिस्टल बॉल की तरह होते हैं जो एक दाने के आकार से लेकर संगमरमर के आकार तक हो सकते हैं। पित्ताशय की पथरी को पित्ताशय की पथरी भी कहा जाता है। ये समस्या गंभीर दर्द का कारण बन सकती है जिसे सहन करना मुश्किल हो सकता है। लेख के अगले भाग में हम पित्त पथरी के कारणों के बारे में बता रहे हैं। पित्ताशय की पथरी के कारण और जोखिम कारक हिंदी। पित्त पथरी के कारण को लेकर वैज्ञानिक अभी भी एकमत नहीं है। फिर भी ऐसा माना जाता है कि जब पित्त में कोलेस्ट्रॉल और बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है और पित्त नमक की कमी हो जाती है तो पित्त पथरी हो सकती है। यहाँ हम इसके कुछ अन्य अनुमानित कारण भी बता रहे हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को पित्त पथरी का खतरा अधिक होता है। साथ ही गर्भवती महिलाओं और गर्भनिरोधक दवाएं लेने वाली महिलाओं को भी यह समस्या हो सकती है। वृद्ध लोगों को भी पित्त पथरी का खतरा होता है। अगर परिवार में किसी को पित्त पथरी की समस्या है तो परिवार के अन्य सदस्यों को भी इसकी समस्या होने का खतरा रहता है। सरल भाषा में कहें तो यह आनुवांशिक भी होता है। यह अधिक वजन या मोटापे के कारण भी हो सकता है। जो लोग बहुत अधिक वसायुक्त भोजन या जंक फूड का सेवन करते हैं या उचित आहार नहीं लेते हैं, जिनका वजन तेजी से कम हो रहा है या जिनका वजन तेजी से कम हो गया है। अस्थि मज्जा और अंग प्रत्यारोपण भी इसका कारण बन सकता है। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को पित्ताशय में पथरी हो सकती है। पित्ताशय में पर्याप्त पित्त न होने पर भी यह समस्या हो सकती है। ऐसा अधिकतर गर्भावस्था के दौरान होता है। ऐसा लिवर सिरोसिस और पित्ताशय संक्रमण के कारण भी हो सकता है। एक चिकित्सीय स्थिति जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। अब हम जानेंगे कि पित्ताशय की पथरी के लक्षण किस प्रकार के दिखाई दे सकते हैं। पित्ताशय की पथरी के लक्षण हिंदी में। कुछ मामलों में पित्त पथरी के लक्षण वर्षों तक प्रकट नहीं हो सकते हैं। इनका पता तब चलता है जब पेट में अचानक दर्द शुरू हो जाता है। इसके अलावा और भी कई लक्षण हैं जिनके बारे में हम नीचे चर्चा कर रहे हैं। पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में असहनीय दर्द होना, दर्द घंटों तक रहता है। बुखार, पीलिया, उल्टी या जी मिचलाने की समस्या, पेट फूलने की समस्या। हमारे साथ रहना। पित्त की पथरी के लक्षण जानने के बाद अब हम नीचे पित्त की पथरी के लिए असरदार घरेलू उपाय बताएंगे। पित्ताशय की पथरी के लिए असरदार घरेलू उपचार होम रेमेडीज फॉर पित्ताशय की पथरी इन हिंदी। अक्सर लोग कहते हैं कि पित्त की पथरी के इलाज के लिए ऑपरेशन ही एकमात्र उपाय है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ घरेलू उपचार पित्त पथरी से छुटकारा पाने में मदद कर सकते हैं। हम नीचे उन असरदार घरेलू नुस्खों के बारे में बता रहे हैं। यहाँ हम स्पष्ट कर दें कि ये घरेलू उपचार कुछ लक्षणों को कम कर सकते हैं या उपचार के प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। इन्हें संपूर्ण उपचार मानना ठीक नहीं है। इसलिए अगर किसी को पित्त की गंभीर समस्या है तो उसे तुरंत डॉक्टरी इलाज कराना चाहिए। 1. सेब का रस सामग्री। 1 या 2 सेब चीनी, आवश्यकतानुसार। उपयोग की विधि। सबसे पहले सेब को अच्छे से धो लें। इसके बाद सेब को काटकर उसके बीज निकाल दीजिए।
फिर इसे नरम होने तक उबालें। जब सेब उबलकर नरम हो जाए तो इसे मिक्सर में डालकर जूस बना लें। फिर इसे छानकर एक गिलास में निकाल लें और चीनी मिलाकर इसका सेवन करें। आप इसका सेवन रोजाना 1 या 2 बार कर सकते हैं। कैसे है फायदेमंद? पित्त पथरी के घरेलू उपचार के रूप में सेब के रस का सेवन किया जा सकता है। अगर इस जूस का नियमित रूप से सेवन किया जाए तो पित्त की पथरी मल के जरिए बाहर निकल सकती है, क्योंकि सेब के जूस के सेवन से पित्त की पथरी नरम हो सकती है और मल के जरिए आसानी से बाहर निकल सकती है। फिलहाल इस संबंध में अभी तक कोई सटीक ठोस सबूत नहीं है, लेकिन इसका सेवन किया जा सकता है। 2. नींबू का रस सामग्री। 1 चम्मच नींबू का रस 1 गिलास गुनगुना पानी। उपयोग की विधि: 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नींबू का रस मिलाएं और इसका सेवन करें। आप इसे दिन में 3 से 4 बार पी सकते हैं। कैसे है फायदेमंद? नींबू पानी का सेवन करने से पित्त की पथरी ठीक हो जाती है। इस संबंध में किए गए एक वैज्ञानिक शोध में कहा गया है कि नींबू एक प्रकार का खट्टे फल है, जिसके सेवन से पित्ताशय में मौजूद पथरी को बाहर निकालने की क्षमता को बढ़ावा मिल सकता है। इसके अलावा विटामिन सी पथरी की समस्या को पनपने से रोक सकता है और नींबू विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि नींबू का रस पित्त की पथरी से छुटकारा दिलाने में मददगार हो सकता है। 3. सिनपर्नी सामग्री। 1 चम्मच सूखी सिनपर्नी जड़। आधा चम्मच शहद। 1 कप गर्म पानी। उपयोग की विधि: सिनपर्नी की जड़ को पीसकर पाउडर बना लें और फिर इसमें गर्म पानी मिला लें। अब इसे कुछ देर के लिए भिगोकर रखें और फिर इसमें शहद मिलाएं। फिर इसे छानकर 1 कप में डालें और पी लें। सर्वोत्तम परिणामों के लिए आप इस चाय को दिन में 2 बार पी सकते हैं। कैसे है फायदेमंद? सिनपर्नी जड़ का उपयोग पित्त पथरी के लिए एक प्रभावी घरेलू उपचार के रूप में किया जा सकता है। NCBI नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध के अनुसार सिनपर्नी में टाराक्सासिन और टाराक्सासेरिन पाया जाता है, जो पित्ताशय की समस्याओं के इलाज में सहायक हो सकता है। वहीं सिनपर्नी जड़ न केवल पाचन शक्ति में सुधार कर सकती है, बल्कि यह पित्त पथरी का इलाज भी कर सकती है। सावधानी: जिन लोगों को डायबिटीज या कोई अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, उन्हें इस चाय को पीने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। 4. नाशपाती का रस सामग्री। आधा गिलास नाशपाती का रस। आधा गिलास गर्म पानी। 2 चम्मच शहद। उपयोग की विधि: गर्म पानी में नाशपाती का रस और शहद अच्छी तरह मिला लें। इस जूस को गरम गरम पिएं। इस जूस को आप दिन में 3 बार पी सकते हैं। कैसे है फायदेमंद? पित्त की पथरी के लिए असरदार घरेलू उपचार की बात करें तो नाशपाती का जूस फायदेमंद हो सकता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जिससे पित्त में सूजन संबंधी समस्या दूर हो जाती है। इससे पित्त पथरी को बढ़ने से रोका जा सकता है। 5. पुदीना सामग्री। 1 चम्मच पुदीना चाय की पत्ती, बाजार में उपलब्ध। 1 कप गर्म पानी। आधा चम्मच शहद। उपयोग की विधि: सबसे पहले पानी को उबाल लें और उबलते पानी में पेपरमिंट चाय की पत्तियां डाल दें। फिर गैस बंद कर दें और इसे कुछ देर के लिए ढककर रख दें। इसके बाद चाय को छानकर इसमें शहद मिलाएं और गर्म गर्म पिएं। दिन में 2 बार भोजन के बीच में इस चाय का सेवन करें। कैसे है फायदेमंद? पुदीना को पित्त पथरी के लिए आयुर्वेदिक उपचार माना जा सकता है। दरअसल पुदीना में कई औषधीय गुण होते हैं, जो पित्त की पथरी को पतला या मुलायम कर सकते हैं। इससे पथरी निकल सकती है। इस संबंध में अभी और ठोस सबूत की जरूरत है, लेकिन पित्त की पथरी से राहत पाने के लिए पुदीना का इस्तेमाल कुछ हद तक फायदेमंद हो सकता है। नोट: पुदीने की चाय का सेवन अधिक मात्रा में न करें। कितनी मात्रा लेनी है इसके बारे में एक बार डॉक्टर से जरूर पूछ लें। 6. हल्दी सामग्री। आधा चम्मच हल्दी। आधा चम्मच शहद। उपयोग की विधि: सबसे पहले हल्दी को शहद में अच्छी तरह मिला लें। इसके बाद उस मिश्रण का सेवन करें। दिन में कम से कम 1 बार इसका सेवन करें। कैसे है फायदेमंद? हल्दी का उपयोग सिर्फ खाना पकाने के लिए ही नहीं बल्कि आयुर्वेदिक औषधि के रूप में भी किया जाता है। हल्दी पर किए गए एक शोध से पता चला है कि यह कई बीमारियों के इलाज में मदद कर सकती है, जिनमें से एक पित्त पथरी भी है। इसकी पुष्टि NCBI की वेबसाइट पर उपलब्ध शोध पत्र से होती है। हल्दी के कौन से गुण इस समस्या में काम करते हैं, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। 7. दूध थीस सामग्री। 1 चम्मच दूध थीस बीज, बाजार और ऑनलाइन उपलब्ध। 3 कप पानी। शहद स्वादानुसार। उपयोग की विधि: सबसे पहले मिल्क थीस के बीजों को पीसकर पानी में उबाल लें। फिर इसे करीब 20 मिनट तक गर्म पानी में भीगने दें। अब इस हर्बल चाय को छान लें और इसमें स्वादानुसार शहद मिलाएं और इसका सेवन करें। दिन में 2 से 3 कप इस चाय का सेवन करें। कैसे है फायदेमंद? मिल्क थीस एक प्रकार की जड़ी बूटी है।
इसका उपयोग कई वर्षों से लीवर और पित्त पथरी के लिए किया जाता रहा है। इसमें मौजूद मुख्य घटक सिलीमारिन पित्त पथरी को सिकोड़ता है और किसी भी दर्द से राहत दिलाने में भी मदद कर सकता है। इसका उपयोग होम्योपैथिक दवाओं में भी किया जाता है। इसे दूध या जूस में मिलाकर पाउडर के रूप में भी सेवन किया जा सकता है। अगर जूस में डालने पर इसका स्वाद अच्छा न लगे तो आप इस पाउडर को सलाद में भी मिला सकते हैं। 8. क्रैनबेरी जूस सामग्री। करौंदे का जूस उपयोग की विधि। प्रतिदिन 1 गिलास क्रैनबेरी जूस पिएं। अगर आपको लगे कि यह जूस ज्यादा एसिडिक हो गया है तो इसमें पानी मिला लें। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोजाना 1 गिलास इस जूस का सेवन करें। कैसे है फायदेमंद? ये पित्ताशय की पथरी और पित्ताशय की समस्याओं के लिए एक अच्छा उपाय है। जैसा कि लेख में ऊपर बताया गया है, अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल पित्त पथरी का कारण बन सकता है। वहीं क्रैनबेरी जूस में मौजूद आहार फाइबर शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर सकता है। इस प्रकार कोलेस्ट्रॉल पित्त पथरी के खतरे को भी कम कर सकता है। यह अच्छे कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ावा दे सकता है। अनुमान है कि ऐसा इसमें मौजूद पॉलीफेनोलिक कंपाउंड के कारण होता है। अभी इस संबंध में पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए पित्त पथरी में क्रैनबेरी जूस का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। 9. नारियल का तेल सामग्री। 3 चम्मच नारियल का तेल, 1/4 कप सेब का रस, आधे नींबू का रस, लहसुन की 1 कली। वैकल्पिक अदरक का 1 छोटा टुकड़ा। उपयोग की विधि। सबसे पहले नारियल के तेल को हल्का गर्म कर लें, फिर सभी सामग्री डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब इस मिश्रण का सेवन करें। इसका सेवन दिन में 1 बार किया जा सकता है। कैसे है फायदेमंद? अगर कोई पित्त पथरी की समस्या से पीड़ित है तो यह उनके लिए अच्छा इलाज हो सकता है। नारियल के तेल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है और आवश्यक वसा होती है, जिसके कारण इसे पचाना आसान हो सकता है। इसका सेवन कोलेस्ट्रॉल को जमा होने से रोकता है और पित्ताशय में पथरी की समस्या से बचा जा सकता है। आप खाना पकाने के लिए नारियल तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल यह अध्ययन जानवरों पर किया गया है। यह इंसानों पर कितना असरदार है, इस पर अभी भी शोध चल रहा है। 10. अरंडी का तेल सामग्री। 1 कप अरंडी का तेल, 1 साफ छोटा तौलिया, प्लास्टिक की चादर, 1 गर्म सेक। उपयोग की विधि। सबसे पहले अरंडी के तेल को हल्का गर्म कर लें और उसमें 1 छोटा तौलिया भिगो लें। कपड़े से अतिरिक्त तेल निकालें और इसे पेट के दाहिनी ओर, जहां पित्ताशय और यकृत है, पर रखें। पेट के चारों ओर प्लास्टिक लपेटें, फिर लगभग 30 से 40 मिनट तक गर्म सेक लगाएं। इस प्रक्रिया को सप्ताह में 3 बार किया जा सकता है। कैसे है फायदेमंद? अरंडी के तेल के फायदे अनेक हैं। अगर हम पित्त पथरी की बात करें तो अरंडी के तेल का उपयोग पित्त की पथरी को नष्ट करने में मदद कर सकता है। फिलहाल इस पर और शोध किया जा रहा है ताकि यह स्पष्ट रूप से पता चल सके कि इसमें मौजूद कौन सा गुण मुख्य रूप से काम करता है। 11. हरी चाय सामग्री। 2 चम्मच हरी चाय की पत्तियां या 1 हरी चाय की थैली, 1 कप गर्म पानी, शहद, नींबू। उपयोग की विधि। हरी चाय की पत्तियों को उबलते गर्म पानी में 5-10 मिनट के लिए भिगो दें। फिर इसे छानकर 1 कप में रखें और इसमें नींबू और शहद मिलाएं। इसके बाद गर्मागर्म चाय की चुस्की का मजा लें। इसे दिन में 1 या 2 बार पिया जा सकता है। कैसे है फायदेमंद? ग्रीन टी के सेवन से पित्त की पथरी ठीक हो सकती है। एनसीबीआई वेबसाइट पर प्रकाशित एक मेडिकल शोध के अनुसार ग्रीन टी में मौजूद कैटेचिन नामक यौगिक पित्ताशय के कैंसर या पित्त पथरी के विकास से जुड़े जोखिम को कम कर सकता है। इससे पित्त पथरी से कुछ राहत मिल सकती है। 12. कॉफी सामग्री। 1 चम्मच कॉफी पाउडर, पानी से भरा 1 प्याला, आधा कप दूध। वैकल्पिक उपयोग की विधि। सबसे पहले पानी को गर्म कर लें, फिर इसमें कॉफी पाउडर को अच्छे से मिला लें। अब गर्मागर्म ब्लैक कॉफी का आनंद लें। इसमें दूध भी मिला सकते हैं। आप हर दिन 1 या 2 कप कॉफी पी सकते हैं। कैसे है फायदेमंद? शोध से पता चला है कि दिन में 1 कप कॉफी पीने से पित्ताशय की समस्या कम हो सकती है। ये पित्त पथरी को रोकने में मदद कर सकता है। जो लोग दिन में लगभग 2 कप कॉफी का सेवन करते हैं, उनमें पित्त पथरी का खतरा 4% तक कम हो सकता है। वहीं जो लोग 4 कप से अधिक कॉफी पीते हैं, उनमें पित्त पथरी का खतरा 45% तक कम हो सकता है। अगर किसी को पित्त पथरी की समस्या है तो कॉफी इसमें कारगर है या नहीं, इसका अभी तक कोई सटीक प्रमाण नहीं है। 13. विटामिन सी सामग्री। 1 विटामिन सी कैप्सूल। उपयोग की विधि। कैप्सूल को पानी के साथ लें। आप डॉक्टर की सलाह पर रोजाना 1 विटामिन सी कैप्सूल ले सकते हैं। कैसे है फायदेमंद? एनसीबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार विटामिन सी पित्त पथरी को बनने से रोकने में मदद कर सकता है। इस शोध के अनुसार विटामिन सी कोलेस्ट्रॉल की क्रिया को बढ़ाने का काम कर सकता है, जिससे पित्त पथरी नहीं बनती।
अगर कोई विटामिन सी कैप्सूल लेने की सोच रहा है तो एक बार डॉक्टर से जरूर बात करें। 14 मूली सामग्री। एक मूली, आधा कप पानी। उपयोग की विधि। मूली को छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। ताज़ा मूली का जूस बनाने के लिए इसे थोड़े से पानी के साथ मिलाएं। फिर इसका सेवन करें। दिन भर में 5 से 6 बड़े चम्मच पिएं। छोटी पथरी के लिए दिन भर में 1 या 2 चम्मच जूस का सेवन करें। कैसे है फायदेमंद? जरूरी नहीं कि हर किसी को मूली पसंद हो, क्योंकि कुछ लोगों को मूली पसंद नहीं होती। इसके बावजूद ये पित्त पथरी के लिए एक अच्छा घरेलू उपचार है। मूली, विशेष रूप से काली मूली, कोलेस्ट्रॉल के कारण होने वाली पित्त पथरी के इलाज में मदद कर सकती है। अगर किसी को मूली का जूस पसंद नहीं है तो वह सलाद के रूप में मूली खा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि इसका सेवन नियंत्रित मात्रा में ही करना है। 15 साइलियम सामग्री। 1 चम्मच इसबगोल पाउडर। 1 गिलास पानी। उपयोग की विधि। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच इसबगोल मिलाएं। फिर इसका सेवन करें। रोजाना या हर दूसरे दिन रात को सोने से पहले इसका सेवन करें। कैसे है फायदेमंद? इसबगोल का उपयोग पित्त पथरी के लिए एक प्रभावी घरेलू उपचार के रूप में किया जा सकता है। इस संबंध में किए गए एक वैज्ञानिक अध्ययन से पता चलता है कि इसबगोल में अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो पित्त की पथरी को कम करने का काम कर सकता है। इससे पीड़ित को कुछ राहत मिल सकती है। जानकारी अभी भी लंबित है। इस लेख के अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि पित्त पथरी के लिए डॉक्टर से कब सलाह लेनी चाहिए। पित्त पथरी के लिए डॉक्टर से कब परामर्श लेना चाहिए? अगर कोई पित्त पथरी से पीड़ित है और ये लक्षण नजर आ रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। पेट के ऊपरी हिस्से में तेज दर्द होने पर, त्वचा का पीला पड़ना या आंखों का सफेद होना नजर आता है। अब हम पित्त पथरी का निदान कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी देंगे। पित्ताशय की पथरी का निदान। हिंदी में, यदि किसी को पित्ताशय में गंभीर दर्द हो रहा है तो डॉक्टर पित्ताशय की पथरी का निदान करने के लिए कुछ परीक्षण कर सकते हैं। नीचे हम कुछ ऐसे परीक्षणों के बारे में बता रहे हैं जो आमतौर पर डॉक्टर पित्त की पथरी का पता लगाने के लिए कराते हैं। पेट का अल्ट्रासाउंड। इसमें छोटी पित्त पथरी का आसानी से पता लगाया जा सकता है। पेट का सीटी स्कैन। पित्ताशय की पथरी से होने वाली क्षति और संक्रमण का पता लगाने के लिए। एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेजियोपेंक्रेटोग्राफी। इस परीक्षण का उपयोग उन पत्थरों का पता लगाने के लिए किया जाता है जो पित्त नलिकाओं में रुकावट पैदा करते हैं। इस परीक्षण के दौरान पित्ताशय की पथरी को भी हटाया जा सकता है। कोलेसिंटिग्राफी या पित्ताशय रेडियोन्यूक्लाइड स्कैन। ये परीक्षण अवरुद्ध नलिकाओं और सूजन का पता लगाने के लिए किया जाता है। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। यह एक प्रकार का इमेजिंग टेस्ट है। इसकी मदद से पाचन तंत्र के अंदर और आसपास के अंगों को देखा जा सकता है। परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेजनियोग्राम (PTCA) ये पित्त नलिकाओं का एक्सरे लेता है। इसमें एक ट्यूब की मदद से पित्त को लिवर से पित्ताशय और फिर छोटी आंत तक ले जाया जाता है। दिलचस्प जानकारी है ना? आइए अब जानते हैं कि पित्ताशय की पथरी का इलाज कैसे किया जा सकता है। पित्ताशय की पथरी का इलाज। हिंदी में पित्त पथरी के इलाज के लिए कई तरह के मेडिकल उपचार उपलब्ध हैं, जिनके बारे में हम नीचे विस्तार से बता रहे हैं। सर्जरी। गंभीर मामलों में पित्त पथरी से राहत पाने के लिए सर्जरी की जा सकती है। जब तक इस समस्या के शुरुआती लक्षण दिखाई न दें, सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए 2 तरीके अपनाए जा सकते हैं। लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी। इसमें एक छोटे सर्जिकल चीरे के माध्यम से समस्या का समाधान किया जा सकता है, जिससे पीड़ित जल्दी ठीक हो सकता है। कोलेसिस्टेक्टोमी। इस तकनीक के जरिए पित्ताशय की पथरी को हटाया जा सकता है, लेकिन अब इस तकनीक का इस्तेमाल कम हो गया है। दवाएं। कोलेस्ट्रॉल। पित्त पथरी की समस्या से छुटकारा पाने के लिए दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन दवाइयों से पथरी से राहत पाने में 2 साल या उससे अधिक का समय लग सकता है और दवाइयों का सेवन बंद करने के बाद पथरी की समस्या दोबारा हो सकती है। इसके लिए डॉक्टर ही उचित दवा लिख सकता है। लिथोट्रिप्सी। इसमें पित्ताशय को इलेक्ट्रॉनिक शॉक वेव दी जाती है। इसे इलेक्ट्रॉनिक मसाज भी कहा जा सकता है, जो पित्त की पथरी को ठीक कर सकता है। हमारे साथ रहना। लेख के अगले भाग में हम पित्त पथरी में लिए जाने वाले आहार के बारे में बता रहे हैं। पित्ताशय की पथरी के लिए आहार। हिंदी में पित्ताशय की पथरी का उपचार तब अधिक प्रभावी हो सकता है जब खान पान का उचित ध्यान रखा जाए। लेख के इस भाग में जानिए पित्त की पथरी होने पर किन खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। उन खाद्य पदार्थों का सेवन न करें जिनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो, बल्कि उन खाद्य पदार्थों का चयन करें जिनमें फाइबर की मात्रा अधिक हो। आप खाना पकाने के लिए जैतून का तेल या कैनोला तेल का उपयोग कर सकते हैं। ये सेहत के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। कम वसा वाले डेयरी उत्पादों का सेवन करें। अपने आहार में जितना हो सके हरी सब्जियां खाएं। इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा कम होगा और शरीर स्वस्थ रहेगा।
अपने आहार में लाल शिमला मिर्च भी शामिल करें, जिसमें विटामिन सी होता है, जो पित्त पथरी की समस्या से राहत पाने के लिए आवश्यक है। दाल को भी आहार में शामिल किया जा सकता है। नोट: हमेशा याद रखें कि पित्त पथरी में आहार महत्वपूर्ण है। साथ ही अगर किसी को पित्त पथरी की समस्या नहीं है तो इसके खतरे से बचने के लिए जितना हो सके हरी सब्जियों का सेवन करें। आइए जानते हैं पित्ताशय की पथरी होने पर क्या नहीं खाना चाहिए। गॉल ब्लैडर स्टोन में क्या नहीं खाना चाहिए। फूड्स टू परहेज इन गॉल ब्लैडर स्टोन इन हिंदी। कुछ खाद्य पदार्थ खाने से पित्त पथरी और कई अन्य शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें शामिल है: ज्यादा तला भुना या बाहर का खाना खाने से बचें। अधिक वसा या कोलेस्ट्रॉल वाले खाद्य पदार्थों का सेवन न करें। अंडे या मांसाहारी भोजन का सेवन कम करें। टमाटर और संतरे जैसे अम्लीय खाद्य पदार्थों का उपयोग कम करें। अधिक मसालेदार भोजन का सेवन करने से बचें। फूलगोभी और शलजम जैसी सब्जियों से दूर रहें। सोडा या अल्कोहल जैसे पेय पदार्थों का सेवन न करें। जानकारी अभी भी लंबित है। आइए अब पित्त पथरी से बचाव के उपायों के बारे में जानते हैं। पित्ताशय की पथरी से बचाव के उपाय। हिंदी में पित्त पथरी से बचाव के लिए अपनी जीवनशैली में कुछ बदलाव करने की जरूरत है, ताकि इस समस्या को बढ़ने से रोका जा सके। जो लोग अधिक वजन वाले होते हैं उनमें पित्त पथरी विकसित होने की संभावना अधिक होती है। ऐसे में वजन कम करके पित्त पथरी की घटना को रोका जा सकता है। फलों और हरी सब्जियों के सेवन से इस समस्या से बचा जा सकता है। पित्त की पथरी को होने से रोकने के लिए नियमित रूप से योग और व्यायाम करना चाहिए। सही समय पर खाना और सोना भी इस समस्या को दूर रख सकता है। पित्ताशय की पथरी से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि पित्ताशय की पथरी के लक्षणों पर ध्यान देना और समय रहते इसका इलाज करना जरूरी है। अगर कोई इस समस्या से परेशान है तो वो ऊपर दिए गए पित्त पथरी के असरदार घरेलू उपचार की मदद ले सकता है। ध्यान रखें कि ऊपर बताए गए पित्त पथरी के घरेलू उपाय पथरी के शुरुआती लक्षणों के लिए है। अगर समस्या गंभीर है तो बिना देर किए डॉक्टर से इलाज कराएं। साथ ही अगर आपको इस लेख में बताई गई किसी भी सामग्री से एलर्जी है तो इसका इस्तेमाल न करें और डॉक्टर से सलाह लें।